गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों के गार्डन में अगर मॉर्निंग ग्लोरी लगी हुई थी तो सर्दियों में वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई होगी, और अगर कुछ प्लांट्स बच गए हैं तो वापस से ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि अभी मौसम खुला हुआ है एकदम से। ठंड बहुत कम हो गई है अभी तो, पर लौट कर आएगी एक बार ठंड। तो आप लोग बीज लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए आज है फूलों वाली डेट, 22 तारीख है, 22 जनवरी। तो आप जितनी भी वैरायटी के आपको फूल लगाने हैं, बसंत में खिलने वाले, बसंत में तो खैर आ ही रहा है अभी, गर्मियों में खिलने वाले, तो आप एक एक करके बैच लगाइएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो भी सीड्स आपके पास हैं सारे के सारे एक साथ मत लगाइएगा, थोड़े थोड़े करके लगाइएगा अलग अलग बैच में, जिससे कि एक बैच जर्मिनेट ना हो तो दूसरा हो जाए। क्योंकि कई बार अलग अलग पौधे के हिसाब से अलग अलग अनुकूल मौसम होना चाहिए, तभी वो सीड जर्मिनेट होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और जिन एरियाज़ में ठंड बिल्कुल जा चुकी है, यानी कि 25 के आसपास टेम्परेचर रहने लग गया है, तो आप अपराजिता के सीड्स भी लगा सकते हैं। बाकी मैंने तो सबको भी यही बोला है कि आप मॉर्निंग ग्लोरी, जाफरी या जो भी गर्मियों के हार्डी प्लांट हैं उनकी आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। एक एक बैच, 20 का आगे ध्यान रखिएगा, थोड़े थोड़े लगाइएगा। कटिंग के लिए कल शेयर कर ही दिया कि कटिंग का मौसम बस आने ही वाला है। फरवरी में आप सभी पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। बाकी जो सॉफ्ट वुड वाले प्लांट होते हैं, लाइक जैसे जाफरी हो गया, कॉलियस हो गया, इनकी आप अब लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर जाफरी या गेंदे के पौधे खिल रहे हैं तो इनकी छोटी छोटी सी कटिंग आप ट्राई करिएगा। आज लगाते हैं तो सही रहेगा, जर्मिनेशन के चांस, उसमें रूट्स आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। मेरे यहाँ हाइब्रिड वाले जो मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट्स थे ऑलमोस्ट सभी डेड हो गए हैं, लेकिन भगवान की कृपा रही कि एक एक बीज सब बना गए हैं, जिससे कि मेरे पास ये पौधा दोबारा से उग जाएगा। और देखिए अब सरसों मत बोइएगा, क्योंकि अगर आप सरसों बोते हैं तो आपके छोटे छोटे से पौधों पर ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब इसके फलियां आने का टाइम हो गया है। तो आपके छोटे छोटे पौधों पर ही फूल निकलने लगेंगे, तो वो खाने लायक नहीं होंगे। तो सरसों मत बोइएगा। बाकी मेथी आप, अगर आपके यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी पालक लगा सकते हैं, इस टाइम पे पालक बहुत अच्छे से चल जाता है। लेकिन मेथी पर भी मेरे यहाँ पर तो देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है इस पूरे बैच पर, बस आने वाले हैं, मतलब इसके बीज जो है फूल जो है आने के लिए, कलियाँ बनने लग गई हैं। पोर्टुलक्का और पर्सलिन की जो वैरायटीज़ हैं उन पर आप देखेंगे छोटे छोटे से ऐसे देखिए रेड रेड कलर के शूट्स निकलने लग गए हैं। तो यानी कि अब इसको आप तैयार कर सकते हैं। नई मिट्टी में छोटी छोटी कटिंग लगा सकते हैं, और जितना भी आपका ये ड्राई इसका ब्रांचेस है ना, इनको आप हटा दीजिएगा। और नए लोगों को कैलेंडर नहीं समझ आ रहा है तो भाई फिर से लाइव आकर एक बार और अच्छे से समझा दूंगी, जिससे कि आपकी सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। कोशिश पूरी कर रही हूँ डेली अपडेट देने की, बट अगर मैं किसी दिन नहीं दे पाती हूँ तो प्लीज़ आप अपने गार्डन में रूटीन वर्क करते रहिएगा, क्योंकि लेट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं कई बार नहीं कर पाती हूँ गार्डन में कुछ काम अपनी पर्सनल रीज़न की वजह से। तो प्लीज़ आप लोग रेगुलरली कैलेंडर को देखकर सारे काम करते रहिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप किसी भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ रिप्लाई करने की, और कर भी देती हूँ। और कई बार मिस हो जाता है तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि जब सीज़न चेंज होता है एक तो मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और अभी दिन छोटे हैं थोड़े, तो घर में भी काम रहता है सारा का सारा। तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बट रूट फिलिंग का काम कंप्लीट करते रहिएगा। कम गमले हैं, ज़्यादा गमले हैं, ज़्यादा गमले हैं तो नेचुरल टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके कर लीजिएगा। 29 तारीख तक का टाइम है, 29 जनवरी तक। उसके बाद सब पौधों की प्रूनिंग आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक साथ दोनों के लिए क्यों मना कर रही हूँ, क्योंकि कई बार नोटिस किया होगा आप लोगों ने, डाईबैक का प्रॉब्लम आ जाता है जब हम गलत टाइम पर प्रूनिंग कर देते हैं। किसी किसी प्लांट में, किसी किसी में नहीं आता है, किसी किसी में आ जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको डेट्स फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ कि हम समय पर जब प्रूनिंग का काम करते हैं तो डाईबैक का प्रॉब्लम कम आता है। तो आज के लिए इतना ही। फ्लावर्स वाले जो भी सीड लगाने हैं आप लगा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोस पसंद आते हैं, एंड शेयरिंग ज़रूर करा करिए। थैंक यू।